5 tricks to solve the MCQs with the तुक्का स्ट्रेटजी। एक्चुअली ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जो मतलब कि काफ़ी मरतबा एक टॉपिक को याद कर लेते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम काफ़ी मरतबा याद कर लेते हैं लेकिन फिर भी रह ही जाते हैं, ठीक है। उनके लिए हमने निकाली है तुक्का स्ट्रेटजी, ठीक हो गया। तो हम सबसे देख रहे हैं इस तुक्का स्ट्रेटजी का आपके 99.9% रिज़ल्ट करेक्ट आएगा। लेकिन ये नहीं है कि अब आपने इस तुक्का स्ट्रेटजी पे ही मुकम्मल तौर पर अपना फुली डिपेंडेंट हो जाना है, आपने ख़ुद भी कुछ करना है, ठीक है। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, नॉट द तुक्का स्ट्रेटजी इज़ द की ऑफ सक्सेस। ओके हो गया। देखते हैं सबसे पहले रूल नंबर 1, नेवर फॉलो द सीक्वेंस, ठीक है। आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं करनी। अब ये हमारे पास सीक्वेंस क्या है, तो मतलब कि मैंने एक MCQ नंबर 1 किया है तो मैं उसका नेक्स्ट आंसर उसका लगाऊंगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पहले 2 MCQ भी नहीं आते तो तीसरे MCQ पे, तीसरे MCQ भी नहीं आता है तो चौथे MCQ पे आए। यहाँ पे आपने पैनिक नहीं होना कि उफ अब मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे तो पहले 4 MCQ गलत हैं, मुझे तो पहले 4 MCQ भी नहीं आते, मुझे तो पहले 5 MCQ भी नहीं आते। कोई बात नहीं, हो सकता है नेक्स्ट 96 MCQ आपको आते हैं, अगर पहले 4 MCQ नहीं आते हैं तो अगर यहाँ पे पैनिक हो जाएंगे, यहाँ पे डिप्रेस्ड हो जाएंगे कि नहीं जी मेरे से टेस्ट नहीं होना, तो वो अगले जो 96 MCQs है 100% श्योर है कि उसमें से आगे सिर्फ 16, 14, 20 MCQs ठीक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने स्ट्रेस में नहीं आना है, ठीक है। तो नेवर फॉलो द सीक्वेंस। 3 स्टेजेस होती हैं आपके पास। आपको पहला MCQs नहीं आया, दूसरे MCQs में, दूसरा नहीं आया, तीसरे पे आए। सबसे पहले आपने सॉल्व करने होते हैं हमेशा की तरह ईजी MCQs, ठीक है, जो आपको सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट किए आपको आता है आंसर लगा दे फ़ौरन। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मीडियम। 3 स्टेजेस डिस्कस कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मीडियम MCQs कौन से होते हैं, मतलब कि उनको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा आपने सोचना है इस पर, वो आपको आंसर आ जाना है। नेक्स्ट डिफ़िकल्ट लेवल होती है, 3rd स्टेज होती है, वो होते हैं डिफ़िकल्ट। यहाँ फिर होते हैं सॉल्व करने वाले, आपने नेक्स्ट उनको सॉल्व करना होता है। और 3rd स्टेज में ही वही MCQs इंक्लूड होते हैं जिनके आपको आंसर्स नहीं आते, उनके लिए आपके पास आती है तुक्का स्ट्रेटजी, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप चलते हैं जी रूल नंबर 2 पे। अब इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं जी, 4 ऑप्शन होते हैं टोटल, उसमें 2 हमारे पास कई बार MCQs में आते हैं, नन ऑफ दिस या फिर ऑल ऑफ दिस। और रिसर्च शो करती है कि तकरीबन 98% जो MCQs हैं वो हमारे पास नन ऑफ दिस करेक्ट होता है या फिर ऑल ऑफ दिस करेक्ट होता है। मतलब कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं उसने, ABCD, ठीक है। A हो गया हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, B हो गया हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, C हो गया हमारे पास नन ऑफ दिस और D हो गया हमारे पास ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास कौन सा आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास जो है 99% हमारे पास जो ऑल ऑफ दीज आंसर है वो हमारे पास करेक्ट होता है या फिर नन ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी एलिमिनेशन ट्रिक। एलिमिनेशन ट्रिक क्या है कि आपके पास है 4 ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले तो आपने देख लेना है कि अगर ये ऑप्शन ठीक है तो ये ठीक क्यों है, ये गलत है तो ये गलत क्यों है, जो गलत है आपने उनको निकाल के जाना है। तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास पीछे बच जाएगा वही हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास एलिमिनेशन ट्रिक। अब ये है कि रिसर्च ये भी शो करती है कि जो हमारे पास होता है ना ऑप्शन B और ऑप्शन C, वही हमारे पास ज़्यादातर करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक हो गया। सबसे पहले तो आता है जी हमारे पास ऑप्शन ए में जो एग्जामिनर है वो इतना भी नहीं आपके वो ऑप्शन ए ही हमारे पास करेक्ट डाल दे कि ठीक है बच्चा पहला ऑप्शन पढ़े यही ठीक है, इसको ही हम करेक्ट कर देते हैं। और ऑप्शन डी ये भी नहीं है कि बच्चा पहला भी पढ़े दूसरा भी पढ़े, C ऑप्शन भी पढ़े और फिर जाकर नीचे वाला ठीक हो, नहीं, ऐसा भी नहीं अक्सर होता। तो ज़्यादातर जो हमारे पास 98% चांसेस होते हैं वो B ऑप्शन या फिर वो C ऑप्शन के होते हैं, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा चांसेस जो क्या हैं वो B ऑप्शन के हैं और C ऑप्शन के हैं। आप भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे अभी MCQs की, तो आप देखिएगा कि जो आपके पास एग्ज़ाम आता है, जो हमारे पास पेपर आता है, तो उसमें जो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, मतलब कि अगर आपके पास है ना 100 MCQs का पेपर, तो उसमें से कम अज़ कम 70% जो MCQs हैं ना वो हमारे पास B ऑप्शन के होते हैं और C ऑप्शन के होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा कंसनट्रेट करें B ऑप्शन और C ऑप्शन पे तो आपको चांस बन ही जाता है कि ये करेक्ट है या फिर वो करेक्ट है, ठीक है। रिमूव एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब ये हमारे पास कौन से रूल है, लास्ट रूल है ये, आई होप सो। इसमें देखिए अगर हमारे पास है ना ये हमारे पास ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है 1, 2, 4 और 19। एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती है जिनका कोई हमारे पास नहीं बन रहा होता, ठीक है, कोई चांस नहीं बन रहा होता कि ये हमारे पास करेक्ट हो सकती है, ठीक हो गया। तो देखें इधर ये जो 19 है हमारे पास, ये कहीं से हमारे पास 1 या फिर 2 या फिर 4 से मैच हो रही है, नहीं हो रही, तो हम इस ऑप्शन को रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास 19 है हम कहेंगे ये तो हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। ये हम सिर्फ ऑप्शंस को देख के बगैर स्टेटमेंट पढ़े हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से हमारे पास करेक्ट है और कौन सा हमारे पास ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसी तरह ये भी हम रिमूव एक्सट्रीम वैल्यूज़ आप करेंगे, जैसे कि अगर मैं एक ऑप्शन दे दूँ आपके पास 2, 4, 9 एंड 36, ठीक है। अब आपने ये नहीं सोचना कि 36 दिस इज़ द एक्सट्रीम वैल्यू नॉट।
अब देखिए, आप ये देख रहे हैं 2 का स्क्वायर हमारे पास है, 3 का स्क्वायर हमारे पास है, 6 का भी स्क्वायर है, तो कौन सी हमारे पास जो नॉन एलिमेंट वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। तो ये आपकी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए सारे आप ट्रिक्स इस्तेमाल करनी होती हैं, ठीक है। कोई ये हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल्स भी नहीं है, लेकिन ये जब आपको MCQs तुक्का स्ट्रेटजी पे आना हो तो हम ये वाली वैल्यूज़ फॉलो कर सकते हैं, ये वाले रूल्स फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब।